हे गाइस, तो मैंने नहा लिया है। घर के अभी मॉर्निंग वाले सारे काम डन। आज तो मेरे पे गाज ही गिरी हुई थी, बर्तन भी खुद ही मारने थे, झाड़ू पोछा भी। ये आदत गंदी कर दी अनूप ने मेरी काम कर करके। तो बस ये देख लो, सारा घर वर पूरा घर में शांति है, कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। लेकिन इस अकेलेपन का मैं फ़ायदा नहीं उठा पा रही, क्योंकि मुझे अब दिन का खाना बनाना है। पता है कितना टाइम हो रहा है? 12:30 तो नहीं हुए हैं, लेकिन देखो 12:20 हो रहे हैं। लेकिन अब खाना बनाने का टाइम मेरा हो गया है। और मैं बस, और ना पता है, मैं नींद जैसी आ रही, क्योंकि सुबह से 5:30 बजे से उठी हुई हूँ। कल भी मेरी आँख एकदम 5:30 बजे खुल गई थी एग्जैक्ट। और आज भी मैं 5:30 बजे उठ के अलार्म से पहले ही उठ जाती हूँ, मैं पता नहीं क्यों। और अब है ना, मतलब मैं तो खुद को बता रही हूँ कि मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन बॉडी कह रही है कि तुझे नींद आ रही है। मैं सोना नहीं चाहती, मुझे तो बहुत सारे काम दिख रहे हैं। तो चलो फिर अब मैं जाती हूँ, दिन का खाना भी चढ़ाती हूँ, अपना लैपटॉप भी खोल लेती हूँ ताकि मैं एडिटिंग कर सकूँ। चलो भाई, काम करते हैं। तो चलो भैया, आप अपना लैपटॉप ले लें। नहा धो तो लिया है हमने। यहाँ से धूप आ रही है, पर मैं अब ये खिड़की नहीं खोल सकती। धूप देख रहे हो, क्योंकि सामने से बहुत डस्ट आती है, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। अब मैं इस रूम में ही बैठ के एडिटिंग करना प्रेफर करती हूँ दोस्तों। यहाँ पे बैठेंगे और देखो क्या मस्त हो। क्या मैं बहुत ज़्यादा मैंने नोट किया, अपने आप को तकलीफ़ दे के एडिटिंग करती थी, पीठ के बल बैठ के। अब ये 2 पिलो लगाती हूँ, यहाँ बैठती हूँ, पैर लंबे करती हूँ, यहाँ से चार्ज लगाती हूँ एंड आराम से एडिटिंग करती हूँ। एडिटिंग करते करते ना फिर टाइम लगता है। तो अब मैं धीमी आंच में, देखो ये मैं सुबह ही धो के रखती हूँ ना, इसलिए मुझको ये टेंशन नहीं होती कि दिन में क्या बनाना है। ये तो नाश्ते में ही तय हो जाता है कि आज दिन में क्या बनेगा। धो के भी खा के रखती हूँ, तो बस आती हूँ और इस तरह से चढ़ा देती हूँ। तो बिल्कुल मुझे टेंशन नहीं होती दिन के खाने की कि मैं क्या पकाऊँ, मैं पहले डिसाइड कर लेती हूँ। और अब हल्की आँच में ये दोनों ही बनते रहेंगे। इसमें डाल देती हूँ मसाला। अच्छा, खाला का ना मैसेज आया था पार्थू के बर्थडे पे, तो खाला कह रही थी एक हाथ से बनाना। मैंने एक दिन एक हाथ से जरा कुछ काम करने की कोशिश की, नहीं हुआ भाई। बहुत मुश्किल है कैमरा पकड़ के और बिल्कुल सब कुछ करके देना। जाहिर बात है, जो भी होता है हम ही लोगों के लिए होता है, इतनी मेहनत मुशक्क़त जो भी। और अच्छा बेटा, मैं ये कह रही थी कि और सोचती हूँ यार कभी कभी सुनाऊंगी आप लोगों को, फिर भूल जाती हूँ, ध्यान से ही उतर जाता है मेरे। तो ये गया हल्दी, ये गई मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, बस। एक संतरा भी मैं खाऊंगी आज, पार्थू के लिए लाई हूँ और स्पेशल उसके लिए, क्योंकि उसको जूस बहुत पसंद है ना, तो उसको पिलाऊंगी। देख रहे हो टैलेंट, देख रहे हो, एक हाथ से ही सब काम कर लेती हूँ मैं। मल्टी टैलेंट हो गया ये हाथ अब। हाँ, इसको ढकना है, इसका ढक्कन कहाँ है भाया? ये रहा। अच्छा, जब विराज आते हैं ना हमारे घर में, चावल में हम नमक डालते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे ना आटे में और चावल में नमक डाल के उबाला जाता है, तो थोड़ा नमक खाते हैं वो लोग। तो फिर मैं भी डाल देती हूँ, हमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, हम भी खा लेते हैं। तो ये अब कम आँच में बना रहेगा। चलो अब चलते हैं फाइनल एडिटिंग पे। 10 मिनट बाद आके मैं चेक कर लूँगी। एंड यहाँ हमारा एडिटिंग का सेटअप तैयार तो हो चुका है, लेकिन नहीं, अभी मेरे को पारा बाबू का हेडफोन यूज़ करती हूँ आजकल मैं। अब देखना, जब मैं संतरा खाऊंगी ना, तो पूरे घर में इसकी स्मेल भी हो जाए, खुशबू आती है ना, तो वो भी। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो भाई पार्थू आ चुका है स्कूल से, और अनूप और हेलो गाइस, बताओ गाइस। मुझे पता चल आप गाइस को अपने टिफिन के बारे में तो बताओ, क्या कहना चाहते हो? आज मुझे ब्रेड पकौड़ा खाने को मिला था। टिफिन में थोड़ी दिया था ब्रेड पकौड़ा। हाँ, बट आज मुझे ब्रेड से मिले कुछ अच्छे थे? मैंने सरप्राइज से कुछ दिया था। हाँ, मुश्ताद से मुश्तादी नहीं करती ना मैं। चलो, एक तो मैं अनूप से बहुत दुखी हूँ। ये मुझे ना दरवाजे के पीछे कपड़े नहीं अच्छे लगते, और ऐसे लटका के जाते हैं, भगवान कसम बहुत गंदे लगते हैं मुझे दरवाजे के पीछे। एंड पार्थू के लिए क्या बन रहा है? ऑरेंज जूस। ये देख, मैं ऑरेंज जूस के साथ ऑरेंज नहीं बेटा, ऑरेंज जूस के संग ऑरेंज थोड़ी खाते हैं, ऑरेंज जूस बना दे रही हूँ। तो अनूप और विराज ने तो खाना खा लिया था। ये देखो, दाल इतनी और चावल इतने। पार्थू कह रहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ऑरेंज जूस पीऊंगा, तो मैं बना रही हूँ ऑरेंज जूस। तो आज हम बनाएंगे वो जूस,
ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त? इसको काटेंगे। हटो 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 हटो। बाकी का तो काम मुझे भी आता है माँ। पारा वेट ना बेटा, वेट तो रुक जा यहाँ पे। पार्थू वेट ना बेटा। आता तेरे को? ऐसे नहीं होता पुचकी, ऐसे छोड़। यहाँ पे पकड़, इसमें उंगली डाल, इसमें उंगली डाल ना, इसको कप की तरह पकड़। अब इसको ऐसे राउंड राउंड घुमा घुमा, जोर लगा के हईशा कर, दम निकाल दम। ये देखो बेटा, मेहनत करनी पड़ती है तभी जूस निकलता है। ला ला मैं निकाल, ला जल्दी दे दे। तो भाई ऑरेंज बहुत ही अच्छे हैं एंड ऑरेंज अंदर से ही ले दो ना। अच्छा ले 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 ले, कैसे ले? जैसा लेना है ले ले। आप पहले तू जा, मैं बना देती हूँ। तो ये है ना, मैं दिल्ली में निकाला करती थी, आप सबको याद होगा जो पुराने व्लॉग्स देखते थे। और इससे छानूंगी, क्योंकि ज़्यादा बारीक छन्नी से छानूंगी ना तो इसका वो निकल जाएगा। तो बस बीज निकालना है मुझे, गूदा गूदा इसमें रहना चाहिए, बस बीज निकालना है, बाकी मैं छानती हूँ उसको। तो भाई ये निकल गया पारा बाबू का ऑरेंज जूस। चार संतरों से इतना निकल गया, इसको बहुत पसंद है संतरे। टी टाइम हो गया है दोस्तों। आज है ना खिड़की बंद रखी हुई है, इतनी ज़बरदस्त आवाज़ आती है ना। तो यहाँ पे अपना वही काली चाय, ये पार्थू का काढ़ा है ना, इस तरह से उबाल के गर्म करके रखना पड़ता है, एक ही बार उबलता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा पी नहीं पाता है, तो हल्का सा शहद में इसमें ऐड कर देती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये है विदामी शहद। विदामी शहद, आप विद्यामी शहद, विदामी शहद जो भी है, आप अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में, कहीं से भी इसको ले लेना। नॉट स्पॉन्सर्ड है। मतलब हम कई सालों से यूज़ कर रहे हैं, 2 साल से ऊपर हो गया हमें इसको यूज़ करते हुए। और इस बार अनुप ने ना नीम वाला मंगाया और ये मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मिला है। तो पहले इसकी कांच की बोतल आती थी, ये बहुत ही ज़्यादा प्योर है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए ना उस दिन मैंने एक वीडियो सर्च करी थी, ताकि मैं खुद से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग देख लेना। मैं कोशिश करूँगी उस वीडियो को लिंक देने की, कमेंट बॉक्स में ही दूँगी होगा तो, और या फिर @ कर दूँगी। मस्ट वॉच। और यहाँ मेरी चाय बन गई है, मैं दूध उबालने रखती हूँ, क्योंकि भाई देखो एज ए इन्फ्लुएंसर मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि आप तक अच्छा पहुँचे। बेटा वहाँ है ना पजामा, निकल बेटा, मच्छर घूमते हैं शाम के टाइम, तो मतलब ही नहीं है। हाँ तो फिर वो मच्छर की क्रीम लगा कर ले जाना। बेटी समझा करो मेरी जान, ऐसे नहीं करते, आप वही पहन लीजिए। तो इसको ना रोनाल्डो की ड्रेस बन के जाना है, मौसम चेंज हो गया, मच्छर वच्छर होते हैं ना। तो ये जो है ना, आप समझ लो जैसे घर का शहद, तो आप खाओगे ना तभी आपको पता चल जाएगा, इतना ज़्यादा अच्छा शहद है ये, प्योर शहद है बिल्कुल। तो ले लेना आप लोगों को अगर शहद चाहिए। सर्दी आ रही है, शहद वैसे भी पीना चाहिए, बहुत अमृत होता है ना, कहते हैं शहद। ले बेटी कुछ का, ये ले बेटा, ये ले बेटा, दवाई पी फटाफट से। तो ये इतना छोटा सा कप मिला है मुझे, बड़ा वाला आज कप ही नहीं। और मैंने बहुत दिन से सोच रही थी कि कप लेने, ये बिना यूज़ करे ही है, मैं तो बड़े वाले यूज़ करती हूँ। इसके अंदर है ना एक अजीब सा जैसे कोई पुराना नहीं हो जाती चीज़, उसका निशान सा हो रहा है, जबकि देखो आपको नहीं दिख रहा है, बट इसमें नहीं है लेकिन बाकी में हो रहा है। तो कप चेंज करूँगी अब मैं। तो भाई दूध को बिल्कुल कम कर देती हूँ और अब अपनी चाय का लुफ्त लेती हूँ। उसके बाद मेरी भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। आज मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने टाइम से वीडियो भेज दी। टाइम भी क्या, 4:30 बजे भेजी है। चलो हाँ, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, मैं अपने व्लॉग टीवी पे खुद चला के एक व्यू बढ़ाती हूँ अपना। और मैं जानना चाहती हूँ आप में से कौन कौन अपने घर में मेरे व्लॉग को टीवी में देखते हैं। तो मेरे पति का फ़ोन आ रहा है, इन्हीं से रिलेटेड कुछ बात मैं आपको बताने वाली थी। हाँ जी, पार्ट नीचे खेलने गया है, नीचे ही तो खेल रहा है। आप आ गए क्या? नीचे ही है, जस्ट अभी गया था। ओके, तो भाई अनूप का जस्ट अभी फ़ोन आया। हाँ पहले बताओ टीवी में कौन कौन देखता है। अगर आपने लिखा है कि हम देखते हैं तो ये गलत बात है। टीवी में देखने से क्या होता है कि आप लोग लाइक नहीं कर पाते और कमेंट नहीं कर पाते, उससे मुझे लॉस होता है। तो टीवी में देखा करो, बगल में मोबाइल पे भी चला के लाइक और कमेंट किया करो। ये कोई बात नहीं होती, बता रही हूँ मैं, मेरे को लॉस होता है इससे। अब दूसरी बात ये है कि अनूप का अभी फ़ोन आया, और इससे पहले जो आया था तो वो कह रहे थे कि ना सीमा आज कहीं
किसी ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है, उनकी वाइफ का बर्थडे है, तो वो कह रहे थे अनुप कि चलो इन ऑर्बिट उनके लिए गिफ्ट ले लो। मैंने बोला कि अब इन ऑर्बिट जाने की तो मेरी कतई इच्छा नहीं है और हमें भी जाना है, तो भाई मैंने ऐसे ही बाल वाल कुछ मतलब कुछ अरेंजमेंट नहीं है, तो मैं तो अपना सिर विर धोऊँगी, मैं तो अपना नहीं जाऊँगी। खाना मुझे बनाना नहीं है, बर्तन मांजने भी बहुत सारे मुझे, क्योंकि मैंने दिन के बर्तन आज नहीं मांजे थे, क्योंकि मैं आज लग के एडिटिंग करके आप लोगों को 4 बजे मैंने वीडियो पहुंचा दी थी, 4:30 बजे, इसीलिए। तो ये है मुद्दे की बात कि आज हम डिनर पे जा रहे हैं। तो अच्छी बात है कि मुझे खाना नहीं बनाना, लेकिन अच्छी बात ये तो है, लेकिन मुझे एक टेंशन भी है कि अगर वहाँ देर हो गया और पार्थू के स्कूल के लिए लेट उठना पड़ता है, सुबह 5:30 बजे से उठी हुई हूँ गाइस, तो हालत मेरी ख़राब है। मैं वैसे सामाजिक प्राणी तो नहीं हूँ, अगर मैं आपको सच बताऊँ अपने बारे में, तो मुझे किसी के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अनटिल मैं उनको बहुत अच्छे से जानती ना हूँ या मेरी बॉन्डिंग अच्छी होती है, तभी मैं किसी के घर जाके कंफर्टेबल फील करती हूँ। अगर मैं किसी को नहीं जानती हूँ तो कोई कुछ भी कर लो, मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी के आना जाना, ये सच्ची में बहुत ही ऐसी बात है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, आपका प्रोसीजर आपको बताते जाएंगे। बने रहिए हमारे संग ब्लॉग में और देखिए आगे क्या होता है सीमा की ज़िंदगी में। बाय। यहाँ पे तो बात ही नहीं कर सकते, तो बस अब डिनर पे जाना है, तो थोड़ी खास जगह जाना है डिनर पे, तो इसलिए मैं तो 2-3 दिन से कंघी भी नहीं कर रखा था, ऐसे ही जूड़ा बांध के घूमती रहती हूँ, आप सबको पता है। तो अब फिर हेड वॉश किया, क्योंकि बाल है ना खोलने लायक ही नहीं थे, जैसे उनको खोला ना वैसे से अजीब से हो रहे थे, तो हेड वॉश कर लिया है। तो गाइज ये लोग तो अभी तक देवा देवा बहुत गर्म है, ये तो बहुत गर्म, मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना, तो मेरे पास ये पड़ा था, क्या है ये, सफोला मसाला ओट्स। मैंने है ना अनूप को फ़ोन किया कि कहाँ पे हो, कितना देर लगेगा, तो पता चला है वो लोग अभी मॉल में ही हैं। मुझे कह रहे थे कि तुम चलोगी साथ, मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरी जो आदत है ना वो लंबा हाथ मारने की लंबा इंसान इन द सेंस मैं ना थोड़े समझ लो आप ऊपर ही जाके गिफ्ट पसंद करती हूँ, मेरे से नहीं होते छोटे मोटे चीज़ पसंद। मैं इसलिए नहीं करती कि भाई हमें दिखाना है कि हम इतनी महंगी चीज़ें हैं, मेरे को आती है वही चीज़ें पसंद, तो मैं क्या करूँ। अब आप लाइफ स्टाइल या हाँ, एक किसी ने मुझसे पूछा था सीमा आपके चीनी चाय पत्ती के डिब्बे, पहले इसका आंसर दे देती हूँ, कहाँ से लिए थे? ऑफलाइन लिए थे ना, मैंने बताया भी था आपको, आई थिंक मैंने वेस्ट साइड से ही लिए थे, और आपने बोला मैंने ऑनलाइन देखा नहीं मिल रहा, उसी टाइम मैंने भी चेक किया तो मुझे मिल रहा था। मैं आपको इधर साइड में शो करने की कोशिश करती हूँ, 1 सेकेंड। तो मैं है ना आपको इधर शो करने की कोशिश करती हूँ, देखो कैसे मिलेंगे। ऑफलाइन भी मिल जाते हैं, आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन भी, बट आप हर किसी के नियर बाय वेस्ट साइड तो होता ही है, जाओ और वहाँ से पिक करके लो। क्योंकि कभी कभी मैं जब जाती हूँ इनके ढक्कनों में बड़ी दिक्कत होती है, तो इनके ढक्कन देखने होते हैं, खुद से पसंद करने होते हैं, तब जाके कभी कभी ढीला ढक्कन भी आ जाएगा अगर आप ऐसे मंगाओगे, या पिचक जाएगा, ये कोई निशान होगा, तो इससे ज़्यादा बेटर है कि वहीं जाके ले लो, ठीक है। तो ये मैं तो बहुत भूख लग रही थी, फिर मैंने ये खाया, और पता है मैंने अभी हेड वॉश भी किया, पता नहीं मैंने दिखाया कि नहीं, भाई मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके हैं, दिख रहे हैं आपको। मैं ये पहन रही हूँ, मैंने प्रेस कर लिया, मैं क्या पहन रही हूँ, तो देखो ये जो दुपट्टा है ना इस सूट के संग कितना मैच कर रहा है। मैंने बोला था ना, ऐसा लग रहा है जैसे मेड फॉर ईच अदर है। ये देखो
ये बहुत ज़्यादा मैच हो गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इसके संग यही ओढ़ के जाने वाली हूँ। एंड आप लोग बताओ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है फुल मैच हो रहा है, फुल। तो ये मेरा काम बन गया। थैंक यू वंस अगेन आंटी। तो बस मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, सिर्फ मुझे सूट डालना है और कुछ नहीं करना है। और एक्सेसरीज़ में कुछ नहीं चेंज करूँगी, मैं ऐसे ही जाऊँगी। तो बस पार्थो आएगा, उसको रेडी करूँगी एंड जाएंगे हम लोग। तो चलिए, अब आप लोग को तो वहाँ ले जा नहीं सकते क्योंकि आप लोग तो वहाँ इन्वाइटेड है नहीं। तो आप लोग घर पे रहना, मैं कल फिर से आके इसको ऑन करूँगी, तो आप लोग घर पे आना। तो चलिए गाइज, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए। ईश्वर करे आप सब स्वस्थ रहें, आप सब मस्त रहें, आप सब खुश रहें और मिलते हैं कल। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक देना एंड लाइक से भी ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड बनिए हमारी दिनचर्या का हिस्सा हमारे साथ। प्रोड्यूसर की वाइफ का बर्थडे है बेटे, प्रोड्यूसर का बर्थडे नहीं है। में इन्होंने इतना चलाया है ना तो गए ही क्यों, मैं तो इसलिए नहीं जाती। डैडी कई बार भी ले जा रहे हैं। और आपको पता है डेमोन में एक ही गेम खेलने होगी। हाँ, कह रहे कि लेट हो रहा है और आपका सामान खरीदने लगो। मेरा सामान नहीं था बेटा, मेरा सामान नहीं था। और वो सामान लेने चले गए वो डेकोर के। डेकोर के लिए। अब मैं सिर्फ एक ही गेम खेल पाया। बताओ वो भी बताओ, जल्दी ही खत्म हो ये भी कोई। तो ये देखो भाई, मैंने पहन लिया है सूट, इतनी टेढ़ी चोटी, सदाबहार। तो ऐसे मुझे शूट करके दिखा देगा, पकड़ के रख, हिलाना मत बस। देखा मैं पूरी दिखी हूँ। धुंधला इधर जाऊँ? हाँ अब दिख रहा है पूरा? यस। तो ये है भाई मेरा बर्थडे लुक। हैप्पी बर्थडे लुक, 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 हैप्पी बर्थडे लुक। मामा एक फोटो खींच दूँ आपकी? नहीं रहने दे। मामा आपको स्विमिंग पूल में नहाना पड़ेगा। स्विमिंग पूल में सलवार सूट में नहाने देंगे तो नहा लूंगी। ठीक है। ठीक है। तो है ना, बहुत हंसी का सीन हो गया। हम ना यहाँ पे जहाँ पे आए हैं ना, यहाँ पे हम पहुँचे और ना अनु की ना परफ्यूम लगाया था मैंने ऐसे करके, ऐसे ऐसे शर्ट पे जब वो घर पे थे। तो क्या वो उसका दाग यहाँ पे नहीं, ऐसे 2 दाग, जैसे फीड नहीं कराते ऐसे 2 दाग पड़ गए। अनु ने मुझसे वहाँ पूछा, मैंने कहा ठीक हो जाएगा, सूख जाएगा। तो अभी हम यहाँ आए ना, तो विराज गाड़ी में नए कपड़े लेके आया था, बोला मैम ये पहन लूँ। मैंने कहा नहीं, जो पहना है वही अच्छा लग रहा है, रहने दे, मत बदल। तो अभी यहाँ है तो क्या सर ये क्या हो रहा है आपके आगे 2 अनूप देख रहे, कह रहे अब मैं क्या करूँ, इतनी बड़ी मीटिंग, इतनी बड़ी पार्टी है, मैं क्या करूँ अब। तो ना हम मुझे देख रहे, कह रहे तुमने बोला था सूख जाएगा। विराज ने उनको देख के हंसे जाए। तो मैंने कहा गाड़ी में जाओ, विराज की नई शर्ट पड़ी है वो पहन लो। तो वो देखो अनूप रुको रुको रुको। बोल रहा आज तो आपके साथ बहुत तगड़ा काम कर दिया मैं। अब वो बोलेंगे ये डायरेक्टर और हीरो दोनों मैचिंग के कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये छिबुड़ो जोगी पोगी सब दिख रहे हैं, क्या कर रहे हो? नहीं वो ठीक है, वो दिखने दो। हाँ, पर फोल्ड मैं ये करो कह तो। रहा हूँ कि हाँ। ये सेम शर्ट सर के पास भी नहीं ऐसे हाँ कलर हाँ न, है बट ऐसी नहीं है, वो थोड़ी डिफरेंट है। की। मेरे को मतलब यही क्यों सुनो दिलाई? ना, बोला हम दोनों एक साथ ही मूवी करते हो, एक जैसे ही कपड़े पहन के पार्टी से जा रहे हैं। पैंट भी एक जैसे। ये तो शुक्र करो विराज को मैंने पहनने नहीं दिया, ये तो आप क्या कोई भी पहनते? लगा लो, सब ऐसे हो जाते। विराज इसीलिए मैं तुम्हें कमीज पहनने नहीं दे रही थी, मुझे पता मेरे पति को जरूरत पड़ेगी। यार कितने इनोसेंट, बोला सूख जाएगा। तो बाबू सूख ही जाता है, मैं क्या करूँ, तुम्हारे नहीं सूखा तो हम दो।